चलिए दोस्तों, मैथ्स IAS अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत यानी परसेंटेज, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग क्या कर चुके थे, ए यानी ए में क्या हो जाए, ए की आय में अगर वृद्धि हो जाए तो बी की आय में कितने की कमी कर दें कि जो उनका खर्चा है वो बढ़े ना। ये वाले हम क्वेश्चन कर चुके थे। इसके बाद हमें देखना है, इसी में देखना है हमें क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव प्रतिशत। सक्सेसिव डिस्काउंट अलग होता है, वो क्रमागत बट्टा जब लाभ हानि पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें क्रमागत बट्टा आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें आप पढ़ने वाले हैं क्रमागत प्रतिशत। क्रमागत प्रतिशत जो क्रम से आपका प्रतिशत बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत प्रतिशत बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ लाए हैं तो उसमें क्या हुआ, आपकी पहले तो क्या हुआ, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। इसके बाद क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। इसके बाद क्या हुआ, 25% की वृद्धि और हो गई, 25% की वृद्धि और हो गई। तो क्या हो गई, ये हमारी दो वृद्धि हो गई। और एक कैसी वृद्धि है, लगातार यानी क्रमागत वृद्धि है। तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए तो बाद में जो मूल्य में टोटल वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत की हुई। या आप सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपसे बोल देता है कि 4 गेट यानी 4 खरीदिए, 2 फ्री हैं, इस पर 2 फ्री हैं और प्लस आपको 20% डिस्काउंट है। क्या है, 2 फ्री हैं और 20% डिस्काउंट है। तो इन सवालों को आप कैसे करेंगे, ये देखिए। पहले तो हम इसे 2 तरीके से करेंगे। इसका एक सूत्र भी होता है, वो भी देख लीजिए आप प्रतिशत निकालने का। ये होता है आपका सूत्र। सूत्र क्या होता है, x प्लस माइनस, प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये वाला आपका इसका सूत्र होता है। लेकिन क्या करेंगे, सूत्र में जब दिक्कत आ जाती है, अभी तो आपको क्या दिया गया है कि 2/2 दिए गए हैं। पहला प्रतिशत 20 है, दूसरा 25 है। इसके बाद वो आपसे 10% घटा दे तो इसमें 3% आ जाते हैं अगर लगातार, तो उसमें आपको क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। 3% लगातार आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सामान्य तरीके से देख लीजिए आप। 20% क्या होता है, 20% होता है आपका 1/4 और 20% होता है आपका 1/5 और 25% होता है 1/4। तो क्या कह रहा है कि 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 पर कितने की वृद्धि हो रही, 1 की, कितना हो गया 6, और 4 पे 1 की वृद्धि, 4 पे 1 की वृद्धि कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहले जो आपका ये पहले वाला है, 4 पंचे पहले 20 था आपका और 6 पंचे 30, अब क्या हो गया, अब मूल्य 30 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, इसमें वृद्धि आपकी 10 की हुई। किस पर हुई, 20 पर हुई। तो आपकी जो 10 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, 20 की वृद्धि हुई। इसे काट दीजिए 1/2, यानी कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई आपकी, 50% की वृद्धि हुई। तो ऐसे भी आपको ये परसेंटेज दे देता है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। और कैसे कर सकते हैं ये आपको आगे देखना है। और यहाँ पे देखिए 4 पर 2 फ्री दे रहा था, 4 पर क्या दे रहा था, 2 फ्री दे रहा था। तो टोटल आप जो अमाउंट मानोगे कितने मानोगे, 6 यानी आप मान लीजिए कि 60 है। 60 में से 2 तो आपको फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, यानी कितना बचा 40, 2 यानी 20, ये फ्री दे रहा है। अब 40 पे क्या कर रहा है, 40 पे आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 40 का आप 20% निकालिए, कितना हो गया 8, यानी 40 पे वो आपको 8 रुपये और फ्री दे रहा है। यानी कितने की चीज दे रहा है आपको, 32 रुपये में। और आपको यहाँ लिखा क्या है, 2, यानी आधे आपको फ्री दे रहा है और 20% का और डिस्काउंट दे रहा है। यानी आप ये मानोगे कि ये आपको 40 में से 20 रुपये से सस्ती चीज़ दे रहा है, लेकिन वो अमाउंट जो दे रहा है आपको 32 रुपये का दे रहा है। तो ऐसे सवाल आप लोग करेंगे और आराम से इसे कर सकते हैं। आप सूत्र भी लगा सकते हैं। इसमें सूत्र कैसे लगाएंगे, सूत्र भी देख लीजिए आप। पहले दिया था आपको 20% की वृद्धि, तो पहले आप 20 कर दोगे, फिर प्लस है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लोगे, फिर 25% की वृद्धि कर दोगे, फिर से प्लस लोगे, क्या करोगे 20 × 25/100।
बिंदी से बिंदी काट दीजिए, 2 से इसे काटोगे 5 बार, 5 से इसे काटोगे 5 बार, कितना हो गया? ये यहाँ से हो गया आपका 45 और प्लस 5 कितना हो गया? 50%। यानी जो टोटल अमाउंट में वृद्धि हुई कितने की हुई? 50% की वृद्धि हुई। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। इसी के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब वो आपको दे देता है कि एक जैसे कोई भी रुपए हुए तो उसमें क्या हुआ, पहले में वो कहता है आपसे कि 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। दूसरी में आपसे कहता है कि दूसरी बार में उसे 10% की वृद्धि हुई। और तीसरी बार में वो कहता है कि तीसरी बार में क्या हुआ? तीसरी बार में मूल्य में 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अभी आपको 3% दिए गए हैं, तो इन तीनों % को आप सॉल्व कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है? 20% क्या होता है? 1/5, यानी जो आपकी 5 थी 5 से क्या हो गई? 6 हो गई। और 10% को आपको क्या होता है? 1/10, तो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। इसके बाद क्या हुआ है कि 25% की कमी हुई है उसके मूल्य में। तो 25% की कमी हुई है, 25% क्या होता है? 1/4, तो 4 से क्या हुआ है? 4 से हुआ है आपका 3। अब यहाँ से आप लोग प्रतिशत आराम से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, 2 से इसे काट दीजिए 2 बार, 2 से इसे काट दीजिए 3 बार, 3 का 9 और 11 9 99, 10 पन्ना 50, 50 दूनी 100। तो अब मूल्य में क्या हुई है? मूल्य में 1 की कमी हुई है। 1 की कमी हुई है किस पर? 100 पर। तो कितना आ गया? 1% का क्या हुआ है? कमी हुई है। मूल्य में 1% की टोटल क्या हुई है? कमी हुई है। इसके बाद वो आपको दे दे कि 12 सही 1/8% की मूल्य में पहली बार क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके बाद वो कहता है आपसे कि 8 सही 1/3% की दूसरी बार में कमी होती है। इसके बाद वो आपसे तीसरी बार में कहता है कि 16 सही 2/3% की फिर से क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो जो आपका पहले से बाद में जो लास्ट में अमाउंट आएगा उसमें कितने रुपया की वृद्धि हुई या कमी हुई, ये आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे? 12 सही 1/2 कितना होता है? हमने आपको बताया है 1/8 होता है। यानी 8 से आपका अमाउंट पहले तो हुआ 9, फिर 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% क्या होता है? 12 8 96, यानी 1/12 होता है। तो फिर हुआ आपका क्या? 12 से हो गया अमाउंट क्या? 11। और 16 सही 2/3% को हमने आपको बताया है पहली क्लास में, कितना होता है? 1/6, यानी 6 से फिर से अमाउंट क्या हुआ? 7 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 3 से इसमें देंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से इसे 2 बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 11 7 77, यानी 48 से आपका अमाउंट 77 हो गया है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आप निकालेंगे। 7 के माने 17, 17 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9। 1 हाथ से लाई थी, क्या बचा? 2, यानी 29/48 गुणे 100, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आगे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग इसमें क्रमागत प्रतिशत में सवाल करने वाले हैं और आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आपको क्रमागत प्रतिशत निकालने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखते रहिए। और कल हम क्या कर चुके थे? 29 तक सवाल चेक कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम इससे आगे सवाल करना चाहते हैं। तो आप लोग सवाल देखिए। 30वां क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए सीट है। ये आपको क्या की जाएगी? आपको अगर आप चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्वेश्चनों की सीट भी चाहते हैं। तो ये 30वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेल बजट से पहले अपने किराए में 14% की क्या करता है? बढ़ोतरी करता है। यानी जो आपका भारतीय रेलवे बजट से पहले, भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने
अपने किराए में 14% की क्या करता है, बढ़ोतरी की जाती है, तो बढ़ोतरी की जाती है और 10% बजट में भी क्या करता है, 10% बजट में भी क्या करता है, कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। यानी निर्माण करते समय भी बढ़ोतरी कर देता है, इसके बाद वो 10% की फिर से बढ़ोतरी कर देता है। बढ़ोतरी की जाती है तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत करी, यानी भारतीय रेलवे में कितने प्रतिशत की उसने टोटल बढ़ोतरी की है। तो ये आपका 30वां क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो पहले देखिए आप लोग, पहले क्या करता है, 14% की बढ़ोतरी करता है और फिर 10% की बढ़ोतरी कर देता है। यानी बढ़ोतरी कितने बार हो रही, 2 बार हो रही। तो इसे आप 2 तरीके से देखेंगे सवाल को। पहले मान लीजिए आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट मान लीजिए आपका 100 रुपये है। 100 रुपये पे क्या करता है, वो 14% की बढ़ोतरी कर देता है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 114 हो गया, 114 हो गया आपका। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वो 10% की और बढ़ोतरी कर देता है। तो 114 का 10% निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा, बिंदी से बिंदी कितना आ जाएगा, 11.4। यानी 11.4 की फिर से क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। तो 11.4 इसमें आप जोड़ देंगे तो 0.4, एक इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, फिर एक इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 1। यानी टोटल बढ़ोतरी कितनी की कर देता है, वो 25.4% की टोटल बढ़ोतरी करता है। और इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे करोगे दूसरे तरीके से, तो इसमें दूसरा तरीका आपका है कि आप लोग सूत्र लगा सकते हैं, x + y + xy/100। वो वाला आप क्या कर सकते हैं, सूत्र भी लगा सकते हैं। तो आप इसे सूत्र से भी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, वो आपको पता ही है कि आप लोग किससे कर सकते हैं, कि पहले क्या करता था, 100 से 114 कर देता था। मान लीजिए 100 से क्या करता था, 114 कर देता, फिर 10% की बढ़ोतरी कर देता था, फिर 100 से क्या कर देता, 110 कर देता था। बिंदी से बिंदी काट लीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका 25.4% आराम से आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और पहले से भी कर सकते हैं, सूत्र लगा के भी कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन हम जितने भी सवाल कराएंगे आपको इसी मेथड से कराएंगे। इसी मेथड से आपको जितने भी सवाल कराए जाएंगे पूरे इसी मेथड से कराए जाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, ये 31वां क्वेश्चन है आपका। मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। तो यदि मजदूरों को आरंभ में सप्ताह की 50 घंटे के लिए 3,750 रुपये दिए जाते हैं, तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। पहले तो देखिए उसने कहा है कि उसके घंटे की मजदूरी कितने प्रतिशत बढ़ाई जाती है, 12.5%। 12.5% मैंने आपको बताया कितना होता है, 1/8। यानी वो क्या कर रहा है कि 8 पर 1 की वृद्धि कर रहा है, यानी 9 कर रहा है। और यदि मजदूरी को क्या कर रहा है, साप्ताहिक घंटे में क्या कर रहा है, 8% की कमी कर रहा है। यानी 8% हटाओगे बटे में आ जाएगा 100। 4 से इसे काट दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार। और 4 से इसे काट दीजिए, कितने बार, 25। यानी ये आपकी क्या कर रहा है दोस्तों, 25 से ये 23 कर रहा है। पहले में क्या कर रहा है, उसके घंटे की जो घंटे की मजदूरी है ये आपकी हावर्स मजदूरी है, और ये आपकी साप्ताहिक यानी वीकली मजदूरी है।
तो वीकली मजदूरी में क्या कर रहा है, वो कमी कर रहा है घंटों की, कितने प्रतिशत, 8%। और 8% हम जानते हैं कि क्या होता है, 2/25 होता है। और 12.5% क्या होता है हमारा, 1/8 होता है। यानी पहले में बढ़ा रहा है, 8 से 9 कर रहा है, दूसरे में 25 से 23 कर रहा है। और उसने पूछा है कि तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव, यानी जो टोटल बदलाव हुआ है वो कितने प्रतिशत का हुआ है, और शुद्ध चाहिए बिल्कुल। तो 25 अट्ठे कितना होता है आपका, 25 अट्ठे 200 होता है। और 9 7 9 का भाग दीजिए 3 में कितना होगा, 27, यानी 7 हाथ से लाई 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो गया, 20। तो आपका ये कितने की वृद्धि हुई है, 200 से 207, यानी 7 की वृद्धि हुई है। और 7 की वृद्धि कितने पे हुई है, 7 की वृद्धि आपकी 200 पर हुई है। गुणे आप 100 कर दीजिए, 2 बिन्नी से 2 बिन्नी काट दोगे, क्या बचा, 7/2, 2 का 7 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 3.5% की क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। कितने की वृद्धि हुई, 3.5% की जो शुद्ध महीने की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई, मजदूरी में उसकी क्या हुई, शुद्ध वृद्धि हुई। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 32वां क्वेश्चन है। एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और हाइट क्या कर रहा है, 33 सही 1/3% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो बताइए आपके इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का क्या हुआ, बदलाव हुआ। देखिए त्रिभुज के जो आयतन में होता है, क्या होता है, 1/2 ऊंचाई, आधार और आधार की क्या होती है, ऊंचाई, यानी बेस होता है और उसकी ऊंचाई होती है। तो इसके पहले क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज का आधार 37.5% क्या होता है, बढ़ाया जाता है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 33 सही 1/3% घटाई जाती है। तो 37 सही, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 37 सही 1/2% होता क्या है आपका, मैंने आपको बताया है। तो 37 सही इसको कैसे निकालोगे, ये आपका होता है 3/8, ये आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आधार, यानी उसका बेस में क्या हो रहा है, 37 सही या 37.5% होता है आपका 3/8, यानी 8 से क्या कर रहा है, 11 कर रहा है, 8 में 3 की वृद्धि कर रहा है, तो क्या कर रहा है, 11। और हाइट 33 सही 1/3%, यानी ऊंचाई में क्या करता है कि 3 से 1, यानी 3 में 1 की कमी कर देता है, तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 33 सही 1/3 आपका 1/3 होता है। तो आप इसके बाद उसने पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का जो बदलाव हुआ है वो बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, b × h, 1/2 होता है, लेकिन दोनों में आएगा तो दोनों में क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट होगा। तो 8 कितना होता है, 8 24, 11 दूनी 22। तो कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि या कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो 2 की कमी हो रही है, किस पर कमी हो रही है, 24 पे 2 की कमी हो रही है। इससे इसे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/12। और 1/12 मैंने आपको बताया है पहली क्लास में कितना होता है, 8 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही आंसर है। या आप 1/12 में गुणा 100 कर लीजिए और निकाल लीजिए। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप पहली क्लास देखिए, आपको बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाया गया है कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, बेस किसे मानोगे, ये आपको पहले पार्ट में अच्छे से बता दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका सॉल्यूशन था, ये आपका हल हो गया है। देखिए आपको मेथड पर ध्यान देना है, मेथड सीखना है कि ये मेथड आपका यहाँ से लगा के प्रतिशत से ये मेथड शुरू होगा और प्रतिशत से ये आपका इंस्टॉलमेंट तक यही मेथड चलेगा।
यानी आपका प्रॉफिट लॉस भी इसी से होगा, इसी से प्रतिशत होगा, इसी से लाभ हानि होगा, इसी से डिस्काउंट यानी बट्टा भी होगा, और इसी से आपका साधारण ब्याज होगा, और इसी मेथड से आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी एक मेथड से आपके 3 काम बन रहे हैं। तो आपको इस मेथड पे बहुत काम करना है और अच्छे से समझना है। देखिए, इस पर आप कितने भी प्रश्न दे दीजिए और इसी मेथड को लगाएंगे आप, ऐसे प्रश्न बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब कौन जानता है कि ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आएगा या ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है? ये किसी में भी क्वेश्चन दे सकता है, ये ग्रुप डी में भी दे सकता है, वो यूपीएसआई में भी दे सकता है, लेखपाल में भी दे सकता है। ये क्वेश्चन वो किसी भी एग्जाम में दे सकता है, और ऐसे ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन जाएं, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आपको मेथड पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले तो आपको गोले का आयतन आना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। तो गोले का जो आयतन होता है, इसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है? वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप लोग आराम से कर सकते हो, 20% की वृद्धि ही करनी है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, 20% क्या होता है? 1/5, और त्रिज्या दी है आपको, तो त्रिज्या क्या करोगे आप? 3 बार आपको त्रिज्या लिखना है। ऐसे क्या करोगे कि 1/5 यानी 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6, 25 पंचे 125, 6 छंग 36 गुणे 6 कितना होता है? 216। तो इन दोनों में ये 125 से कितना 216 कितना ज़्यादा है? 91 ज़्यादा है। तो 91 ज़्यादा है, और किस पे ज़्यादा है? 125 पर। किस पर? 125 पे 91 ज़्यादा है, गुणे कर दोगे 100। अब 25 से इसे काट दोगे, कितने बार कट जाएगा? 4 बार। 25 से ये 5 बार, 5 का इसमें कर दोगे आप भाग, तो कितने बार जाएगा? 5 एकम 5 बचा 4, 41 5 अट्ठे 40.2 गुणे 4 कर दोगे, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 18 चौको 72, यानी 72.8%। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो गोले का आयतन आना चाहिए, और ये गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ये जब आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा कि आप ये कभी भूलोगे नहीं। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप नोट कर लें। ये गोले आपको एडवांस में पढ़ाए जाएंगे, गोले, बेलन, आयतन और त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 34वां क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल क्षेत्र में कितने प्रतिशत शुद्ध बढ़ोतरी होगी? धरातल क्षेत्र क्या? आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र यानी वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का हमने आपको अभी हाल सूत्र लिखवाया था। क्या होता है? जो आपका सरफेस एरिया होता है, इसका सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी आर में कर रहा है, आर और आर कितने की? 12.5 यानी 1/8, 8 से 9, फिर 8 से 9 कर रहा है, तो 8 कितना होता है? 64, 9 नाम 81। कितने की वृद्धि की? 17 की। और 17 की वृद्धि की किस पर की? 64 पे। गुणे क्या कर दीजिए? 25। गुणे क्या कर दीजिए? 100। अब इसे काट दीजिए, 4 से कितने बार कट जाएगा? 25 बार। इसे 4 से काट दीजिए तो 16 चौको 64। तो आपका क्या आ गया? अब 25 का इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन तक जाइए, ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में आ रहा है कोई। तो ऑप्शन देखेंगे आप तो देखिए, ए में भी 16 है, बी में भी 16 है।
लेकिन सी में आपका नीचे 16 नहीं है बटे में, और इसमें भी आपका 16 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए आपके कैंसिल। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके कैंसिल। अब क्या करोगे 16 गुणे 17 यानी 25 गुणे 17 गुणे 25 कर दोगे आप। 25 सत्य क्या होता है 175 यानी 5 हासिल आ गई 17, 25 से कम 25, इसमें 25 जोड़ दिए, 7 5 12, 12 की 2 हासिल आई, एक इसमें जोड़ दीजिए, तो 425 में भाग दे दीजिए आप 16 का। 16 दूनी 32, कितना बचा 0 1 5, 16 छिंग 96 यानी 26 आ रहा है। तो सही में आपका क्या आ रहा है 26 आ रहा है। बस पहला क्या हो गया आपका आंसर। आपको ऑप्शन भी देखते रहना है कि देखिए कभी कभी ऑप्शन से सीधे डायरेक्ट ही कट जाता है, कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं रहती है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 35वां क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 546 घन सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई का 5/4 गुना है। यहाँ से आपने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, आपका क्या हुआ, जो आपका माइंड हुआ वो घूम गया। यदि ऊंचाई को 16 से ही 2/3 बढ़ा दिया जाए और इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आपका यहाँ तक जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको घुमाने के लिए दिया है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ये घुमाने वाले क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जामों में। और इसके बाद कहा है कि ऊंचाई को 16 से ही 2/3%। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो r इसका r आपके आयतन में एक बार और 2 बार है, ऊंचाई एक बार है, तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे त्रिज्या बढ़ाएंगे। तो ऊंचाई को तो 16 सही 2/3 यानी 1/6, तो 6 से क्या करता है 7 करता है, यानी 6 से वो क्या करता है 7 करता है। और त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। अब 20% क्या होता है आपका, 20% होता है आपका 1/5, और 16 सही 2/3% होता है आपका 1/6। ये आपको हमने बताया है। तो क्या करोगे, ये 5 से आपकी 6 हो रही है, ये 5 से 6, ये भी 5 से 6, तो 6 से 6 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 25, 7 42, यानी 25 से 42 हो रही है। इन दोनों में गैप कितने का है 17 का। तो आप यहाँ से देखिए आयतन में गैप कितने का है 17 का गैप है, और किस पर गैप है 25, इसे ही मत तो मानोगे आप आधार, तो 25। अब 25 गुणे कर दीजिए 100, 25 से 100 काट दीजिए 4 भी 17 चौको 68, यानी जो आपकी प्रतिशत वृद्धि हुई है उसके आयतन में वो 68% की वृद्धि हुई है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए परसेंटेज अगर याद नहीं कर रहे हो या आपने नहीं किए हैं अभी तक, तो ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि परसेंटेज याद जरूर कर लीजिए। आपको परसेंटेज याद करना ही कहाँ है, आपको निकालना सिखाया है, इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों 36वां आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बेलन का आयतन 967 घन सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई का 3/4 गुना है। यहाँ तक आपको भ्रमित किया गया है। यदि ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम किया जाए और त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 30 सही 10/13%, इसे आप परसेंटेज में बदल लीजिए सीधे। 13 × 3 = 39, यानी 490 में 10 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 400,
बटे 13%। लेकिन प्रतिशत जब आप हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दीजिए, कितना आ गया 4/13। और 33 सही 1/3% आपको कितने बार बता चुके हैं हम, कितना होता है 1/3। तो 1/3 की तो कर रहा है वृद्धि और इसमें 4 की कर रहा है कमी। तो ये आपकी क्या है ऊंचाई, ये आपकी हाइट है और ये आपकी आर है। तो सबसे पहले आर और एच क्या पूछा है उसने, आयतन पूछा है। तो आर क्या कर रहा है 3 से 4 कर रहा है, फिर 3 से 4 कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये 13 से 4 घटा रहा है यानी 9 कर रहा है। 9 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएंगे। अब ये हो गया आपका 13 और चच्चों को 16, ये आपका 13 और ये चच्चों को 16, कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 3 की वृद्धि हो रही है। 3 की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 13 पे, गुणे 100 कर दीजिए। अब निकाल लीजिए आप, पहले आप 3 को अलग कीजिए। या 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 होता है। 91 7 7 21, यानी 21 सही 7/7 का इसमें गुणा करोगे। चलो पहले डिटेल में देख लेते हैं इसको। 3 आप अलग करोगे, 3 को आपने अलग ले लिया और 13 का आपने 100 में क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 13 सत्ते 91, 7 बेर गया 91 यानी 9/13। अब 3 का आप अंदर कर दीजिए गुणा, तो 7 × 21 और 3 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 9 × 27/13। लेकिन 13 से 27 क्या है, बड़ा है, तो इसमें आप गुणा करोगे, इसमें आप भाग करोगे, कितने बार जाएगा 2 बार। तो 21 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 23 सही 1/13, 23 सही 1/13%। ये आ गया आपका आंसर। और 23 सही 1/13 क्या होता है 23.07%। तो ये आ गया आपका आंसर, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको परसेंटेज जरूर निकालना आना चाहिए, अगर गुरु परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होगा आपसे। और आपको देखिए क्रम बाई क्रम तरीके से आपको क्लास दी जा रही हैं, तो आप लोग आराम से पढ़िए। ये नहीं है कि आपकी कहीं से क्लास कोई उठा के दे दी जाए, ये नहीं, आपको क्रम बाई क्रम तरीके से आपको देखो सारी क्लासें दी जा रही हैं। सबसे पहले आपको दी गई थी रेशियो की, रेशियो के बाद आपने पढ़ा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद एवरेज, एवरेज के बाद एलिगेशन, एलिगेशन के बाद एज, एज के बाद आया आपका परसेंटेज। तो आपको क्रम बाई तरीके से दी जा रही हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों को मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। एक बेलन की ऊंचाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या को 42 सही 6/7% बढ़ा दिया जाए, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो आपको ज्ञात करनी है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जानना जरूरी क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। तो जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यानी सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका 2πRh। ये होता है आपका वक्र पृष्ठ का सरफेस एरिया। अब आपको देखिए R और H दी है, दोनों में वृद्धि दी है, आराम से निकाल सकते हैं। पहली क्लास ली होगी तो इन परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में आती होगी, और अगर पहली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए अब 42 सही 6/7% होता क्या है, भिन्न में कितना होता है। तो 42 सही, इसमें से आप 3 कॉमन लेके देखिए, 3 कॉमन लेके देखिए तो कितना होता है 14×42, और 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2/7%। और 14 सही 2/7% हमने बताया है आपको कितना होता है 1/7। 1/7 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/7। और 16 सही का तो आपको पता ही है 1/6 होता है। तो ऊंचाई में वृद्धि हो रही 6 से 7, और जो आपकी त्रिज्या में वृद्धि हो रही वो कितनी हो रही 7 से 10। 3 की वृद्धि हो रही ना 7 पे, 3 से 10। अब यहाँ पे हो रहा है 7×42, 7×10 70,
42 से 70 तक जा रहा है, यानी 42 पे कितने की वृद्धि हो रही कि 70 तक जाए, तो 28। तो 28 की गुरु वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने पर, 42 पर, गुणे कर दीजिए 100। अब आप काट लीजिए, कैसे काट लीजिए, तो 7 चौको 28 और 7 छीं 42, इसे काट दीजिए 2 बार, इसे 3 बार, तो क्या बचा 2/3। वैसे 2/3 या गुणा कर लीजिए, वैसे 2/3 क्या होता है, 66.67% होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है आंसर, 2/3, 66 सही 2/3, 1/3 33 सही 1/3, तो उसका डबल है ये, तो 66 सही 66 सही 2/3%, ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे और धीमे धीमे समझते जाएंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास को आप लोग से शेयर कर दें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग कि शेयर तो कर ही सकते हो, ना आप लोग शेयर करते हो ना पूरा क्लास देखते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। 38वां क्वेश्चन है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। यानी एक मालिक है जिसका थिएटर है, वो अपने थिएटर में क्या करता है, मरम्मत करवाता है, किसके लिए, लाभ बढ़ाने के लिए। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता क्या हो जाती है, 840 से 720 हो जाती है, परंतु टिकट की कीमत 1530 रुपये से 1870 रुपये बढ़ जाती है। अब मरम्मत करवाई उसने, भैया एसी लगवाया, फोम लगवाया, वगैरह वगैरह चीज़ें लगवाई उसने, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसकी सीटों की मरम्मत करने पर सीटों की संख्या में तो हो गई कमी, 870 से 700, 840 से 720 हो गई। लेकिन जो उसकी टिकट का जो प्राइस था, टिकट का प्राइस था, जो प्राइस में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 1530 से 1870 हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे आप, रेशियो में बदल लीजिए, इससे इसे काट लीजिए और इसे काट लीजिए, आप कितने से कटेगा, इसे आप काटिए 4 एकम 4, 4 से काट लीजिए, सबसे पहले 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचा क्या 3, 4 अट्ठे 32। अब इसे आप किससे काटिए, 3 से इसे काटेंगे 7 बार, 3 से इसे काटो 6 बार, तो जो सीट आ गई वो कितनी आ गई, 7:6 के रेशियो में आ गई। ऐसे ही नीचे आप काट लीजिए, 11 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 11 से काटिए तो कितने बार जाएगा ये आपका, 11 एकम 11, यहाँ से 11 एकम 11 और 11 से आप इसे काट दीजिए, यानी सबसे पहले आप इसे 9 से काटिए, 9 से ये कट जाएगा और ये कितने से कटेगा, 11 एकम 11, 11 से 77, यानी 17 से काटिए तो ये भी 11 बार कट जाएगा। अब यहाँ आप 2 का इसमें 3 से काट दीजिए इसे, 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 7 कितना हो गया आपका 21 और 11 दूनी 22। तो जो इसकी इनकम में वृद्धि हुई है कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई, किस पर, 21 पर, 1 की वृद्धि हुई है 21 पर हुई है, गुणे कर दीजिए आप 100, तो 21 चौको कितना होता है 84, 4 सही 16/21, 4 सही 16/21 आ गया आपका। इसमें एक ही आंसर है जो 4 से आपका ज़्यादा है, 4.7%, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग रेशियो लेंगे, रेशियो के बाद आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे एक बार और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है, मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता क्या हो जाती है, 840 से 720 हो जाती है। हमने काट लिया, इनका ले लिया रेशियो, क्या आ गया 6, 7 और अनुपात 6 आ गया। इसके बाद हमने इसे भी काट लिया, इसे सबसे पहले आपने किससे काट दिया, 9 एकम 9, 9 7 63, 17 से इसे काट दिया, 17 नंबर 153 और 17 का इसमें 11 17 से 11 काट दिया आपने, तो कितना कट गया 11 बेर। यहाँ से आपने इसे काट दिया और रेशियो ले लिया, कितना आ गया 11 से 21 से 22 होगी उसकी इनकम।
तो 1 की वृद्धि हुई किस पर, 21 पर, तो 1/21 गुणे 100 कर दिया, तो 21 चौको 84, तो 4 सही 16/21। लेकिन 4 से ज़्यादा जो भी 4.7 एक ही ऑप्शन है इसमें, तो सी आपका आ गया आंसर। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर दें। 39वां क्वेश्चन है कि वस्तुओं के दाम पहले x% बढ़ाए जाते हैं और x% बाद में क्या होता है, उसे घटाया भी जाते हैं। यदि नया मूल्य m/100 है तो प्रारंभिक कीमत बताइए। तो आप लोग इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करें। आप लोग प्रारंभिक कीमत बताई जाती है। देखिए, वस्तुओं के दाम पहले x% बढ़ाए जाते हैं, फिर x% घटाए जाते हैं। यही बढ़ाने और घटाने के बाद जो आपका नया मूल्य आया है वो m/100 है, तो आपका प्रारंभिक मूल्य पूछा है। आप लोग आराम से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि आप मूल्य मानेंगे 100, तो 100 पर क्या कर रहा है, 100 पर पहले मूल्य बढ़ाया दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, x बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद 100 पर ही क्या करता है, वो x माइनस कर देता है। पहले बढ़ाता है फिर घटा देता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी का करिए गुणा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आ जाता है। तो लेकिन उसने कहा है ये कौन सा मूल्य है, ये नया मूल्य है। तो नया मूल्य तो उसने आपको दिया है, क्या है, m/100 है। ये मूल्य आपका दिया है, पूछा क्या है, ये वाला मूल्य पूछा है। कौन सा मूल्य पूछा है, 100 × 100 का मूल्य पूछा है। जिसका दिया है तो उसका क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं गुणा। इसका कर दोगे आप इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, और बटे में क्या कर दोगे, इसका कर दोगे भाग। जिसका निकालना है उसका करते हैं गुणा, और जिसका दिया है उसका करते हैं भाग x²। अब 100 से 100 आप क्या कीजिए, काट दीजिए। तो बराबर में क्या आ गया आपका 100m बटे में क्या आ गया 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। देखिए, कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार इसे नोट कीजिए, फिर जल्दी से आपको इसे एक बार समझा देते हैं फटाक से। और क्लास को देखिए, जल्दी से लाइक कीजिए। आप लोग जितने भी हो, जितने बच्चे लगातार देखते हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा और आराम से पढ़ते रहिए। एक बार विश्वास कीजिए, आप लोगों को पूरी मैथ कराई जाएगी यहीं से। एक बार विश्वास तो करके देखिए। आप लोग, आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया जा रहा है, आपको फ्री ऑफ क्लास पढ़ाई जा रही है, तो कम से कम एक बार अच्छे से पढ़िए। तो देखिए क्या कहा गया था आपसे कि पहले क्या करता है, 100 पर x की वृद्धि करता है, फिर 100 पर x की क्या कर देता है, कमी कर देता है। यानी पहले दाम में x% वृद्धि करता है, फिर x% की कमी कर देता है। तो पहले आपका ये प्रारंभिक मूल्य होता है, ये प्रारंभिक मूल्य आ गया, ये आपका नया मूल्य आ गया, ये वर्तमान की क्वांटिटी होती है। अब चीनी चावल वाले क्वेश्चन जो आगे पढ़ाएंगे हम जनसंख्या के बाद, उसमें आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो नया मूल्य दिया था वो दिया था m/100, लेकिन आपको निकालना क्या है, प्रारंभिक निकालना है। तो नया आपको दिया है, प्रारंभिक आपको निकालना है। तो प्रारंभिक निकालोगे तो इसमें क्या करते हैं, जिसका दिया है उस जिसका निकालना है उसका करते हैं गुणा, और जिसका दिया है, जिसका मान दिया है उसका करते हैं भाग। हमने 100 से 100 काट लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो कल हम करेंगे इस पर, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि पहले साल जनसंख्या दी रहती है, तो इसमें क्या होता है, कभी 10% की वृद्धि, दूसरे साल 20% की वृद्धि, तीसरे साल कमी हो जाती है। तो जो 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी, वो पहले के समय से 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, या वो 3 साल बाद की आपको जनसंख्या दे देगा और पहले की जनसंख्या पूछेगा। तो इससे संबंधित हम कल क्वेश्चन करेंगे। और क्लास को आप शेयर लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।